अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में विख्यात भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य भारत में एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, जहां गुफाओं में बनाए गए चित्र हजारों वर्ष पहले का जीवन दर्शाते हैं, तो वहीं यहाँ की दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई है, जो ऐतिहासिक कलाकारों के बीच अपनी लोकप्रियता को दर्शाती है। भीमबेटका रॉक शेल्टर का विस्तार प्रागैतिहासिक, पुरापाषाण और मेसोलिथिक काल के साथ साथ ऐतिहासिक काल तक देखा गया। यह मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम और भोपाल के मध्य रायसेन जिले में स्थित है। इनकी खोज वर्ष 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1999 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसी के बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यहाँ गुफाओं में बनाए गए चित्र हजारों वर्ष पहले का जीवन दर्शाते हैं। रॉक कला के इस रूप में कई विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें गायन, नृत्य, शिकार तथा यहाँ रहने वाले लोगों की सामान्य गतिविधियों जैसे दृश्यों को दर्शाया गया है। भीमबेटका की पेंटिंग्स लगभग 30,000 साल पुरानी है, जो इन्हें दुनिया की सबसे प्राचीन रॉक कला में से एक बनाती है। यहाँ पर सबसे पहले हाथी दरवाजा और आदि मानवों द्वारा बनाई गई रॉक पेंटिंग्स मिले। भीमबेटका में यूं तो करीब 750 रॉक पेंटिंग्स हैं, लेकिन ASI द्वारा महज 15 पेंटिंग्स को ही चिन्हित किया गया है, जहाँ शोधकर्ता और पर्यटक आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है और यहीं से इसका नाम भीमबेटका पड़ा। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक और शोधार्थी आते हैं। इस प्रकार से यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थान भी माना जाता है। गुरुजी, ये जो मंदिर है, तो इस विषय में लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो भीमबेटका का मंदिर है, ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत की लंबाई तो मिर्जापुर विंध्यवासिनी से लेके और नासिक से 300 किलोमीटर आगे रत्नागिरी पर्वत सहित विंध्याचल है। और इसका उपयोग ये भीमबेटका गुफा विंध्याचल की गुफा रही। और यहाँ जब पांडवों को वनवास हुआ तो 1 वर्ष के उपरांत भगवान कृष्ण मिले थे उनको। तो भगवान कृष्ण के प्रेरणा स्रोत बस वे पांडव लोग विंध्याचल में अपना आरावली जंगल छोड़कर विंध्याचल की ओर प्रस्थान किए। उसमें ये जगह उनको प्राप्त हुआ। तो ऋषियों ने तपस्या की जगह को सो पर्वताग्रे नदी तीरे तुलसी उद्याने बने जंगल पीठ पर्वत का शिखर सबसे श्रेष्ठ बताया। तो उस हिसाब से ये जंगल और पर्वत का शिखर भी है। तो ये ऐसी जगह को देख करके जो युधिष्ठिर इत्यादि पांडव लोग सब लग गए तपस्या के लिए। तपस्या में माता श्री वैष्णवी देवी की आराधना करने में लगे। ये अपराजिता शक्ति है, ये कभी किसी से परास्त नहीं होती और नहीं ये अपने सेवक को कभी परास्त होने देती। हमारा शुभ नाम वो तो है सीताराम दास। भीमसेन जंगल में कंदमूल फल फूल लेने चले जाया करते थे जंगली कबीले लोगों से। उन्हीं का नित्य संपर्क होते रहने के कारण वे कबीले लोगों ने समझा कि भीम ही यहाँ रहता है, इसलिए इस जगह यहाँ भीम बैठता है, यहाँ भीम बैठता है। भीमसेन के चले जाने के बाद बैठता था सो बैठका हो गया, इसलिए इसी का नाम भीमबेटका रखा गया। हाँ, इसलिए भीमबेटका। और पांडवों को माता श्री वैष्णवी देवी ने दर्शन दिए। अजयो भवशूरेभ्यः संग्रहे चापराजिता अंतर्हिता अभवत् देवी। बरप्रदाय वैष्णवी पांडवों को युद्ध में अजय और अपराजित का आशीर्वाद देख करके, वरदान देख करके अदृश्य हो गई। तब से यहाँ प्रत्येक वर्ष रामनवमी को 1 दिन का मेला भी लगता आ रहा है। साधु संत और अन्य सेवक भी, साधक भी अपना साधना करके, कुछ लोग तो महत्वाकांक्षी होते हैं जो चले जाते हैं, और संत लोग यहीं अदृश्य रूप में सिद्ध होकर अपना समाधि लेके
द्रोहित रहते हैं, मनुष्य की नजर से बचे रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर में वो शरीर भी धारण कर लेते हैं, चाहे वो शेर का करें चाहे मनुष्य का करें, किसी का भी करें, और आपको भटकने, जंगल में भटकने से रोक करके आपको मुकाम पर पहुंचा करके अदृश्य हो जाएंगे। ये खेल है यहाँ।